समर गौड़ जी, ये बताइए कि आप किसान यूनियन के किस पद पे हैं? इस समय हम मंडल उपाध्यक्ष हैं। आपके ब्लॉक में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे ब्लॉक में किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं खाद की है, बीज की है। जिस समय किसानों का बुआई करना होता है तो डीएपी खाद या मिट्टी में डालने वाली खाद सब गायब हो जाती है। अगर कहीं रहता किसी दुकान पे तो किसान ज़्यादा दाम पर खरीदता है, दर दर भटकता है। हम किसान यूनियन के लोग हमेशा यहाँ में शासन में बैठे लोग और प्रशासनिक अधिकारियों को हमेशा अवगत कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई असर नहीं पड़ता है। किसी तरह से किसान बुआई भी कर लेता है तो सिंचाई के समय जब यूरिया की ज़रूरत होती है तो यूरिया की तमाम कालाबाजारी होती है। किसान लाइन में लगता है, फिर भी टाइम से यूरिया खाद नहीं मिलती है। अगर मिलती है कहीं तो रेट से ज़्यादा कीमत पर मिल रही है। इसलिए किसानों की तमाम समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसान परेशान है। आवारा पशुओं से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? इस समय तो देखिए, जितने भी ये गौशाला हैं, सभी गौशालों के जानवरों को छोड़ दिया गया है और किसान इस समय जो सब्जी उब्जी लगाए हैं सभी आकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पुरस्कार नहीं है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि सामने आकर उनके ऊपर प्रतिबंध लगवाने की कोशिश करता है। बिजली कटौती से सिंचाई पर कितना असर पड़ रहा है? बिजली कटौती तो बिजली अक्सर बराबर रहती ही नहीं है। किसानों की हर समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले के मुकाबले तो अब बिजली ठीक रहती है। बिजली समय से नहीं रहती है। यहाँ ट्यूबवेल की भी व्यवस्था नहीं है। अगर है भी तो वहाँ कहीं नाली ध्वस्त है, कहीं लाइन की व्यवस्था नहीं सही है और अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हम किसान यूनियन के लोग हमेशा किसान दिवस के दिन अक्सर इस बात को हमेशा उठाते रहते हैं और डीएम की अध्यक्षता में किसान दिवस लगता है। उसमें सभी विभागीय अधिकारी भी रहते हैं, लेकिन ज़रा सा भी असर नहीं पड़ता है। क्या किसानों को फसल का सही दाम मिल रहा है? किसानों का मजबूरी है, उनके सामने ना तो सही समय से तौल होता है, ना सही रेट मिलता है। किसान मजबूर होकर बनिया के हाथ औने पौने दामों पर बेचता है। सरकार की कौन सी योजना किसानों तक सही तरीके से पहुंच रही है? इस समय किसानों के पास कोई भी योजना सही तरीके से पहुंच ही नहीं रही है। किसान परेशान है। हम किसान यूनियन के लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं, लिखित रूप से भी शासन और प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं और साथ ही साथ मौके पर जाकर अधिकारियों से इस बात के लिए वार्ता भी करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि किसानों तक कोई दिक्कत आ रही है पहुंचने में? बहुत सारी दिक्कतें आ रही। कोई किसान पाता है, कोई नहीं पाता। एक बार पाता है, दोबारा कट जाता है। वो भी बार बार चक्कर लगाता है, हाँ, लेकिन फिर भी समय से नहीं मिल पाता है। गन्ना, धान, गेहूं भुगतान सही समय पे हो रहा है? गन्ना तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, लेकिन धान का भुगतान भी सही समय से नहीं हो पा रहा है और किसान मजबूर होकर बनिया के हाथ बेच रहा है। क्या किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए? किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए। बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ हो जाता है तो किसान इस देश के रीढ़ का हड्डी है, फिर भी किसान मजबूर है। उसके लिए कोई सरकार की अच्छी योजना नहीं चलाई जा रही है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी क्या मांग है? हम लोग तो चाहते हैं किसानों का गेहूं का कीमत कम से कम 5,000 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए और धान का कीमत कम से कम 3,000 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए। आपके इलाके में सड़क, नहर, सिंचाई व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ सड़क की भी व्यवस्था बद से बदतर है और नहर की व्यवस्था तो और बद से बदतर है।
यहाँ के सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जरा सा भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हों, जरा सा भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। नहरों की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। क्या अधिकारी द्वारा किसानों की शिकायत सुनी जाती है? सुनी तो बहुत कम जाती है, अगर सुनते भी हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। तहसील और ब्लॉक स्तर पर किसानों के किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हम किसान यूनियन के लोग हमेशा ब्लॉक स्तर से जो भी समस्याएं होती हैं अक्सर खंड विकास अधिकारी महोदय को लिखित रूप से भी अवगत कराते हैं, साथ ही साथ मौखिक रूप से उनसे वार्ता भी करते हैं, फिर भी उसका सही समाधान नहीं हो पाता है। क्या फसल बीमा लाभ किसानों को मिल रहा है? इसके लिए हम किसान यूनियन के लोग हमेशा किसान दिवस में अक्सर इस बात को उठाते हैं, लेकिन उसका सही लाभ नहीं मिल पा रहा। किसान यूनियन आगे कौन कौन सा बड़ा आंदोलन करने जा रहा है? किसान यूनियन हमेशा जब भी सरकार की नीतियां गलत होती हैं तब भी किसान यूनियन के लोग हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। आपकी यूनियन किसानों के लिए क्या काम कर रही है? हम किसान यूनियन के लोग हमेशा जनहित के लिए हमेशा शासन में बैठे लोग और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमेशा उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। किसान यूनियन में युवाओं की भागीदारी कितनी है? यूनियन में युवाओं की कम भागीदारी है। ज़्यादातर जो थोड़ा जानकार व्यक्ति हैं, जिनको समस्याएं समझते हैं, वही लोग ज़्यादा यूनियन में हैं। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को हम संदेश यही देना चाहते हैं कि इस देश में 80% किसान होते हुए भी किसान परेशान है। उनको एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, जात धर्म मजहब के नाम पर बढ़ना नहीं चाहिए। और जो भी शासन, जो भी सरकार उनकी नीति गलत हो, उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए। सरकार से आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? सरकार से हमारी सबसे बड़ी मांग यह है, किसानों को सही समय से खाद मिले, बीज मिले और पानी की व्यवस्था हो, और गरीबों को उनको हक और अधिकार मिले। और शासन द्वारा जो भी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती है उस योजना का लाभ उन गरीबों तक पहुंचता नहीं है, और उसके जिम्मेदार जो भी हैं उनको इसके लिए देख रेख करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे, ये थे विशंभर गौड़ जी, जिन्होंने किसानों के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। आप भी अपना राय दें, कमेंट करें हमारे चैनल को, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।